कुंभ स्नान फालतू है और चारा खाना पुण्य है। आपके हिसाब से तो यही सही होगा लालू प्रसाद यादव जी। देश आपका जवाब चाहता है। दरअसल ये सवाल मैं नहीं बल्कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री मांग रहे हैं। जरा देखिए जीतन राम मांझी के ट्विटर हैंडल पर किस तरीके से इन्होंने ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा है। ये लिखते हैं कि कुंभ स्नान फालतू है और चारा खाना पुण्य है। आपके हिसाब से तो यही सही होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था ये भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव से, आपको याद होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो भगदड़ की घटना, जब उनसे लालू प्रसाद यादव से इस भगदड़ पर रिस्पांस मांगा गया था, प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तब क्या बोला था लालू प्रसाद यादव ने कि फालतू है कुंभ। और इस एक बयान ने लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। लालू प्रसाद यादव को लगा होगा कि बोल देते हैं चले जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, कौन इतना याद रखता है, छोटी सी तो बात है, कुंभ कौन सी बड़ी बात है। इनको लगा होगा कि कुंभ के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे, चले जाएंगे, निकल जाएंगे और जनता भूल जाएगी। लेकिन एनडीए और एनडीए के घटक दल ये भूलने नहीं दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, और लगातार एक के बाद एक हमलावर हो रहे हैं। एक के बाद एक मंत्री सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब देखिए जरा, ये हैं जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री हैं, और ये जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने बोला कि फालतू है कुंभ, कौन जा रहा है कुंभ में, ऐसे ऐसा बोला उन्होंने, फालतू है कुंभ। उसके बाद ही जीतन राम मांझी जी सबसे पहले तो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने तस्वीरें साझा की और साथ ही लिखा कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच गया हूं। ये कहीं ना कहीं तंज था कि देख लीजिए भाई, जिसको लग रहा है कि कुंभ फालतू है वो ये समझ ले, क्योंकि ना सिर्फ जीतन राम मांझी, इससे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री, योगी सरकार, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ भी पहुंचे थे, और साथ ही साथ बड़े बड़ी हस्ती वहां पहुंच रही है, बड़ी बड़ी हस्ती वहां जाकर कुंभ की पावन डुबकी लगा रही है। और इसके बाद ही इन्होंने एक ये ट्वीट किया, मतलब एक्स पे ट्वीट किया और लिखा कि कुंभ स्नान फालतू है और चारा खाना पुण्य है। आपके हिसाब से तो यही ठीक होगा लालू प्रसाद जी। देश आपका जवाब चाहता है। दरअसल ये खरी खोटी सुनाने का जो काम किया है जीतन राम मांझी ने, ये पहले भी कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर। कभी भी आपने देखा होगा जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव जो दोनों बड़े नेता हैं, इन दोनों के आपसी मतभेद काफी ज्यादा नजर आते हैं, और अब ये कुंभ को लेकर नजर आया है। लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से एनडीए और एनडीए के जो घटक दल हैं वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और बयान कर रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ ही जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, इन्होंने भी ट्वीट किया और लालू प्रसाद यादव से कुछ बातें पूछी हैं। ये पूछते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव जी को पता है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफोज पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध बनाता है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी पूछा कि यूनेस्को ने महाकुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके बाद ही खरी खोटी सुनाते हुए इन्होंने बोला कि बिहार सनातन संस्कृति और वैज्ञानिक धरोहर का सम्मान करता है और उसका अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल आपको भी पता होगा कि अक्टूबर में संभावित बिहार चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, और उससे पहले ही बिहार की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। और अब जो पारा बढ़ा हुआ है वो कुंभ को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पोस्टर वॉर होते रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। और अब जब कुंभ का एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार इतना अच्छा व्यवस्थाओं से परिपूर्ण कुंभ की मैनेजमेंट कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग एनडीए के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इसी में लालू प्रसाद यादव का भी एक नाम है, और उन्होंने सामने बोला कि भाई फालतू है कुंभ, कुछ नहीं होता कुंभ, कौन जा रहा है नहान स्नान करने। ऐसे में सामने आना ही था एनडीए को और बोलना ही था इसी तरीके। और साथ ही अब फिर उसके बाद से ही जीतन राम मांझी पहुंचे और उन्होंने बताया कि भाई फालतू नहीं है कुंभ, कुंभ की मान्यता है, कुंभ का अपना सांस्कृति है, कुंभ की अपनी अध्यात्म है।
कुंभ पे जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता हो। इससे पहले हमने देखा है कि भाई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस तरीके के बयान देके गए हैं। ये हमने ममता बनर्जी को भी कुंभ को लेकर कुछ भी बोलते हुए सुना है, और लालू प्रसाद यादव भी इससे पहले ही बोल चुके हैं। हालांकि अब जो प्रतिक्रिया आ रही है ये समझा रही है कि लालू प्रसाद यादव जी, आपके बयान को ना जनता भूली है, ना बिहार भूला है, और ना ये एनडीए के जो नेता हैं और जो घटक दल के नेता हैं ये आपको भूलने देंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर, इतने बड़े महासमागम को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, इतने बड़े समागम पर जो उन्होंने तंज कसा था, उसको लेकर क्या लगता है बिहार चुनाव में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? इसका असर क्या बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।